ऐसा जब हो ही गया, आप चाहते ही थे तो आप तो श्रेय दे ही सकते हैं। मेरी बात तो अब हो गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अभी क्यों हो गया, नहीं। क्या मजबूरी थी, नहीं। पहलगाम हो गया इसीलिए हुआ, नहीं। ये तो हो गया ना। नहीं। ये बड़ी चीज है ना। नहीं नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, इनकी जुमलेबाजी समझिए, इनकी जुमलेबाजी शुरू से रही। नोटबंदी, ब्लैक मनी, काला धन, 15 लाख रुपया, आज नहीं रही है। किसान, इसकी पूरी शुरू से रही, कुछ भी पूरे नहीं किए। हम ऐसा करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी कर देंगे मियाँ सबका पैसा खत्म हो जाएगा, हमेशा। अब फिर ये क्या बोले सुने, मैं गणना कराऊंगा जिसमें जाति की भी गिनती करूंगा। हाँ, जाति जनगणना नहीं नहीं, ये जाति जनगणना नहीं है। नहीं, राहुल गांधी का कहना है आजाद हिंदुस्तान के पहले से लेकर, उन्होंने तो कांग्रेस की भी आलोचना की है। कल क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैं करूंगा, मुझे करना है। ये तो 10 बार राहुल गांधी जी बोल चुके हैं। सर सुनिए, मना नहीं है सर सुनिए ना, बोल ही चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल, सोशियो पॉलिटिकल, रोजगार, न्यायालय। राहुल गांधी का कहना है कि हिस्सेदारी, साझेदारी, चाहे टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर, इक्वलिटी। नहीं तो वो तो है ही, वो रिपोर्ट रोहिणी कमीशन की आ गई सर है। मेरी बात, रिपोर्ट रोहिणी कमीशन की आ गई है, उस रिपोर्ट मेरी में बात सुनिए ना। बहुत दर्ज है कि भैया मेरी क्या- बात सुनिए। नहीं, एक मिनट, क्या ओबीसी, ये प्रश्न है, क्या ओबीसी के भीतर समान तरीके से आरक्षण का बंटवारा हुआ है, योजनाओं का लाभ मिला है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यादवों को डिस्प्रपोर्शनेट फायदा हुआ है? यादव तो उसका भी तो आकलन होना जरूरी है ना। यादव तो मुसहर के इक्वल में जाति जनगणना में आया हुआ है, नीतीश कुमार जो किए हैं। नहीं नहीं, हाँ सर, सबसे बड़ी जाति सर नहीं, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल सबसे ज्यादा है। सर उठा के देखिए ना, अभी तो गूगल पे है। आपके और नेता तो उसे फेक कहते हैं, भैया, अब आप उनके आंकड़ों को कोट मैं कर रहे हैं। जो आप राहुल गांधी की बात अभी कर रहे थे। फिर मैं क्या कर रहा हूं, जो इन्होंने किया मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी जनसंख्या एक कास्ट में भारत में यादव है, पूरे भारत, एक कास्ट में। एसटी एससी सब मिला के 27 से 28%, एक जाति विशेष, एक जाति में यादव है। ठीक है, कहीं मुख्यमंत्री है, एजुकेशन की स्थिति उसका देख लीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ईबीसी की, मैं बात कर रहा हूं मल्लाह की, केवट की, गोरी की, नुनिया की, चंद्रवंशी की, कार की, कुमार का, पंडित का, शर्मा का, ततमा का, शाह का, चौधरी का। मैं बात उसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आदिवासी की, सारे 11। प्रस्ताव आपको संतोषजनक नहीं लगा जो अभी 2 दिन नहीं। पहले कैबिनेट के द्वारा पारित हुआ है? देखिए, उन्होंने हॉटलाइन किया, डेडलाइन नहीं किया। पहले उनको डेडलाइन बात करनी चाहिए। जयराम रमेश के शब्द हैं ये कि उन्होंने हेडलाइन तो दे दिया, डेडलाइन नहीं दिया। मैं अब सुनिए ना, दूसरा उन्होंने क्या किया कि हम गणना में जाति कोई गिनती करेंगे। हाँ, एक कॉलम ऐड होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना में जो मैं हिस्सेदारी की बात करके दिया हूं, मैं उसकी बात कर। तो आंकड़े आने के बाद ही तो हिस्सेदारी का सवाल आएगा ना। सर यही बात तो उनको करनी चाहिए ना। तो पहले तो आंकड़े आएंगे ना। नहीं, उनको बात ये करनी चाहिए जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। तो वो ही तो रहा है ना, पहले आंकड़े आएंगे, उसके बाद फिर आप पहले आगे चले जा रहे हैं। सर दुनिया में अभी तक जितनी बात इन्होंने कही है सब झूठी तो निकला। तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? आंकड़े आएंगे सर, और पुलवामा के आरडीएक्स कहां से है, विश्वास कर लिया जाए। आप दोनों मसलों को जोड़ रहे हैं। फिर वही बात, एक घटना जो आता है पहलगाम, सुनिए ना, नोटबंदी, ये दोबारा बात की। सर मैं वो नहीं कह रहा हूं,
इन पे ट्रस्ट कैसे किया जाए? और इन्हीं के लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं। निशिकांत दुबे जब कोर्ट को चैलेंज किया और नड्डा जी ने जो बात कही, नड्डा जी निशिकांत को डांटा तो गोदी अंधभक्त लोगों ने नड्डा को ट्रोल कर दिया। अब नरेंद्र मोदी को अंधभक्त कर जा रहे हैं और गोदी मीडिया लोग तो लिखने लगे, धर्म पूछ के गोली, जात पूछ के भारत। वो दुखी हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। वो एक भी ऊंची जात के लोग, एक भी, जो गिरिराज, निशिकांत, अनुराग टाइप के ऊंची जात के लोग हैं, जो राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि सूरज नारायण सिंह से मतलब नहीं है, और जो वोट कंप्लीट बीजेपी का पागल था, सबसे ज्यादा विरोध तो आज वही कर रहे हैं। देखिए वो तो बहुत सामान्य है कि जिसका हित नहीं सधेगा वो विरोध करेगा। इसमें विरोध तो है ही नहीं। लेकिन सर इसमें विरोध तो है ही नहीं। पॉलिसी का फैसला सर इसमें तो विरोध है ही नहीं, उच्च जात का तो विरोध है ही नहीं। और बीजेपी जो जिस पार्टी के ये हैं, बीजेपी सबसे बड़ा जाति जनगणना का विरोधी है। अब लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट में आई भैया, है, आप मैं कोई पैरोकारी नहीं कर रहा सर, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अविश्वास, त्रिवेदी साहब, आपको मंडल का विरोध कौन किया? बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई? वो तो इतिहास है। कर्पूरी जी की सरकार किसने गिराई? वो तो इतिहास है। आज से 10 दिन पहले तक नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सुनिए, वीपी सिंह की सरकार गिराई जिसने भी, लेकिन उनको कांग्रेस की सरकार जो बाद में आई पूरा करना चाहिए था ना। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप कांग्रेस की पैरोकारी करते हैं लेकिन सर कांग्रेस की आलोचना खुद राहुल गांधी जी कर चुके हैं, बस मैं इतना जानता हूं, और कई बार एक्सेप्ट राहुल गांधी कर चुके हैं। क्या आरएसएस एक्सेप्ट करेगी इस कि हाँ सही किया हमारी सरकार ने? अभी तक आरएसएस की तरफ से कोई बयान आया? आपको अविश्वास हो रहा है इन्हीं सब कारणों से। शायद ये कैरी आउट नहीं हो पाएगा। कैरी आउट यदि हो भी गया, क्योंकि ये हमेशा अवसर ढूंढते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। पुलवामा के बाद पहलगाम, और बीच में जितने 24 हमले हुए, कभी भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। शिवराज पाटिल का इस्तीफा ठीक था, लेकिन इनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। या एक बड़े मुद्दे जब उठने लगे, इसके जिम्मेदार कौन है, 47 कहां से आया, इंडिया में कौन लोग हैं जो ये या खेल खेल रहे हैं, और जब इन्होंने वीडियो डाल दी तीनों सेना, और उसके बावजूद देश दुनिया का सपोर्ट इनको नहीं मिल पा रहा है, और अभी तक आतंकवादी के घर में एक बार भी नहीं, तब इनको लगा कि मुद्दों को डाइवर्ट, तो मुद्दे डाइवर्ट कैसे होंगे? अब आप भले प्रसन्न ना हो, तेजस्वी तो बहुत प्रसन्न है, उन्होंने मिठाइयां बांटी हैं। अच्छा सुनिए ना, उन्होंने पटाखे चलाए हैं। आप, मैं लड़क भुड़भुड़ी की राजनीति नहीं ना है, बच्चा का खेल नहीं ना है, कन्या बहुरुड़िया नहीं ना है। क्या बात कर रहे हैं? उनका पार्टी का एजेंडा है, वो पूरा हो रहा है, आरजेडी का। तो भैया आरजेडी का एजेंडा था तो लालू यादव जी 2-2 बार किंग मेकर बनाए थे, देवेगौड़ा और गुजराल को। हाँ, तो आप जाति जनगणना करा लेते। उन्होंने पास किया था। सुनिए ना, 2001 में जनगणना हो, ऐसा देवेगौड़ा जी की सरकार में पास हुआ था। उसके बाद गुजराल आया तो कराए क्यों नहीं? 15 साल आप थे ना। कर्पूरी जी के आरक्षण का फॉर्मूला क्यों नहीं लागू, और निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दिया? तो आप आरजेडी को बता रहे हैं कि वो जनगणना नहीं कराया। सर ये राहुल गांधी, नो आरजेडी, नो आरजेडी। लालू यादव ने, नीतीश जी ने, रामविलास जी ने, मुलायम सिंह ने, जेपी ने, लोहिया ने मुद्दे उठाए। पप्पू यादव भी 20 साल पहले मुद्दे उठाए सदन में। हाँ, आपने उठाया, इसीलिए शायद आज हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार मैं उठा रहा हूं। मैं तो निजी क्षेत्र के आरक्षण की मुद्दे लगातार उठा रहा हूं कि दलित, एसटी, एससी और ईबीसी के फैमिली को निजी क्षेत्र में पहले डालो। नहीं, पर ये कहने का आधार ही नहीं है कि आरजेडी जो है वो इसके प्रति गंभीर नहीं है। सर गंभीर होते हैं
15 साल में आप निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने 43% आरक्षण दे दिया, आपने क्यों नहीं दिया? आपके तो थे, आपको कौन रोका था? देवेगौड़ा के समय आरक्षण क्यों नहीं? इंदिरा साहनी जजमेंट है, उसमें बंधा हुआ है मामला। मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण का में क्या दिक्कत है? स्टालिन तो दे दिया 67%। वो तो इसीलिए सर क्योंकि स्टालिन तो दे दिया, वो तो शेड्यूल 9 में और मेंशन है अभी ना, अभी तेलंगाना तो दे 9वीं दिया। सूची में। तो आपने क्यों नहीं नवी सूची में लिया? आप तो 15 वो तो साल से, केंद्र करेगा ना। नहीं आप 15 साल से, आप तो यहाँ देवेगौड़ा गुजरात थे, नवी सूची कर लेते मनमोहन सिंह भी थे, कर लेते। आप तो मंत्रिमंडल में थे। तो फिर आप केवल आपने मियां में नहीं, तो फिर मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, आप केवल आरजेडी को दोषी ठहरा रहे हैं कि आपका प्रतिनिधित्व था केंद्र में। भैया, केंद्र में अगुवा तो थे मैं कांग्रेस कह वाले रहा ना। हूं, मैं कह रहा हूं आपके सपोर्ट से चल रहा था। हाँ, अच्छा, देवेगौड़ा और गुजराल का तो आप ही ने तो पीएम बहुत बनाया। अल्प आयु वाली सरकार सर है। आप ही ने पीएम बनाया था, तो सबसे पहला एजेंडा नवी सूची कर लेते। तो ना आपने आरक्षण लाया, ना आपने 43% की, ना तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की। 15 साल रहे तो आपने जनगणना की बात नहीं की। सर्वे हाँ, जो लेकिन नीतीश जी ने किया, नीतीश जी ने किया। लेकिन वो किया सर, नीतीश- तो कैसे किया? सर वो किया तेजस्वी जब साथ नहीं, थे तब कांग्रेस में थी। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने उस जो पढ़ा, सही माने में वो उन्होंने उसको खत्म किया।